नमस्कार, स्वागत है आपका। 9 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश में मावठे की बारिश से मौसम में अब ठंडक घुल गई है। 14 जिलों में 29 नवंबर तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में पानी भी बरसा है। तो भोपाल में नवंबर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजधानी में अधिकतम तापमान गिरकर 20.8 डिग्री तक पहुंचा है। तो दिन के तापमान में 6.9 डिग्री की गिरावट आई है। दिन रात के तापमान में सिर्फ 4.2 डिग्री का अंतर है। पचमढ़ी में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दतिया में 11.1, टीकमगढ़ में 12, भोपाल में 16.6, तो इंदौर में 13.5 दर्ज किया गया। रायसेन में 13, जबलपुर में 13.5 ये सबसे न्यूनतम तापमान रहा, जिसकी वजह से अब ठंड भी बढ़ने लगी है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राजधानी समेत कई जगहों पर पानी बरसा है और 14 जिलों में 29 नवंबर तक भारी वर्षा और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। तो साफ तौर पर मौसम विभाग ने अंदेशा लगाया है कई और जो जिले हैं वहां पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश गिरने के बाद से अब ठंडक बढ़ गई है। मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में मावठे की बारिश के बाद ठंडक का असर देखने को मिला है और लगातार अब ठंडक बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि 29 नवंबर तक और भी अभी बारिश होनी है। तो अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से जैसे ही बूंदाबांदी होती है उसके बाद पूरा जो मौसम है वो परिवर्तित हो जाता है और ठंडक एंट्री कर रही है। लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। पचमढ़ी की बात करें तो 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दतिया में 11.1, टीकमगढ़ में, ग्वालियर में 13.5, रायसेन में 13 डिग्री, जबलपुर में 13.5, तो वहीं इंदौर में 14.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो अब आपको बता दें कि 14 जिलों में 29 नवंबर तक भारी वर्षा और ओलावृष्टि की भी संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अब कुछ दिन और ये बारिश होगी और इस बारिश से लगातार ठंड का प्रकोप भी और बढ़ेगा। चलिए मौसम का हाल भी जानते हैं, लेकिन क्या कुछ स्थितियां बड़े बड़े महानगरों में यहां देखने को मिल रही हैं वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ जबलपुर से अमित सोनी, भोपाल से सूरज शर्मा, ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रुख करते हैं रायपुर का, जहां से हमारे साथ टिकेश वर्मा जुड़े हुए हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर साफ तौर पर मौसम विभाग ने अंदेशा भी जारी किया है और ये कहा है कि बारिश हो सकती है, तेज बारिश भी कई जगहों पर साफ तौर पर भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। अभी किस तरह का वहां मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए दिनेश जी, बता दूं कि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जिलों में लगातार बारिश की बूंदाबांदी देखने मिल रही गरज चमक के साथ, वही आज फिर से एक बार मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है कि सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी 4 संभाग में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की अगर ठंड की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड देखा गया। वह दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में सबसे ज्यादा तापमान पाया गया है। तो ऐसे में सरगुजा की बात करें, सरगुजा में लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं और लगातार हमको वहां पर ऊनी कपड़ों की या फिर गर्म कपड़ों की जो बिक्री है उसमें तेजी देखने मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर सरगुजा संभाग में लगातार मैनपाट, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, तो वहां पर ठंड देखी जा रही है। वही राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर मौसम मिला जुला है, लेकिन आज राजधानी रायपुर में बारिश की संभावना बताई जा रही है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ के असर के साथ साथ नमी यहाँ पर देखने मिल रही है, जिसके कारण बादल भी बढ़ रहे हैं और जिसके कारण यहाँ पर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में तापमान के न्यूनतम तापमान से जो सामान्य तापमान है उसे तापमान में बिल्कुल भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के तमाम जो 4 संभाग है वहां पर आज बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में लगातार राजधानी रायपुर में भी अब थोड़ी बहुत हल्की ठंड हमको देखने मिला, लेकिन कड़ाके की ठंड यानी कि सर्दी वाली ठंड राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ठंड का दस्तक हो चुका है। लोग ऊनी कपड़े और मफलर के साथ साथ स्वेटर साल के भी यहाँ पर बिक्री लगातार जारी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ठंड का दस्तक हो गया है और कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ में ठंड के साथ साथ सर्दी वाले कड़ाके ठंड भी पड़ने की संभावना है। जी दिनेश। बिल्कुल टिके, साफ तौर पर जिस तरह से ठंड बढ़ रही है सुरक्षा भी आवश्यक है और लोगों को
जो भी सुरक्षा पैमाने हैं उन पर पूरा फॉलो करना चाहिए। खास करके गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्म पानी भी पीना चाहिए, जिससे कि बीमारियों से भी बचा जा सके। चलिए सूरज के पास चलते हैं। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज भी जुड़े हुए हैं। सूरज, राजधानी भोपाल में ठंड को लेकर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? देखिए, बिल्कुल पहले मवाटे के बाद ही बारिश और बारिश के बाद अब धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही ठंडी हवाओं ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते अब तापमान जो है वो लगातार गिरता नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में भी अब तापमान लगातार गिरता नजर आ रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं करीब 9 बज रहे हैं सुबह के, और अभी तक जो कोहरे की चादर है उसने शहर को ढक रखा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से आप देख रहे हैं, बड़े तालाब के आसपास का इलाका आपको नजर आ रहा है, मिंटो हॉल है, ये धुंध में ढका हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में इस प्रकार से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 2 से 3 दिन तक और इस प्रकार के मौसम रहेगा, और 30 तारीख को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश में फिर से एक बारिश का छोटा सा दौर शुरू होगा। तो कुल मिलाकर लगातार मौसम बदल रहा है, और बदलते मौसम के साथ ही अब ठंडक भी बढ़ने लगी है। इनके साथ खास तौर से हम देख रहे हैं ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ ही कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ही कोहरा छटेगा 1 से 2 दिसंबर के बाद, तब एक बार प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा, लेकिन तापमान गिर रहा है। ऐसे में ठंडी हवा के साथ ठंड तो जरूर बढ़ने लगी है। दिनेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर ठंड बढ़ने लगी है और लोग अब उस ठंड से बचने के उपाय भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वो भी हम जानेंगे। चलिए सीधे जबलपुर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी अमित सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जबलपुर में क्या स्थिति है? ठंड को लेकर किस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? बेशक दिनेश, हम बात करें तो 24 घंटे का समय हो चुका है और लगातार ठंड इसी तरह से जारी है। सूर्य कल कुछ देर के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद फिर एक बार जो है बादलों में छुप गए हैं। लगातार बारिश का भी दौर सिलसिला जारी है। सुबह से माफ कीजिएगा, शाम से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार अभी तक इसी तरह से बारिश चल रही है। रुक रुक के बारिश लगातार हो रही है और चारों तरफ बादल जो है वो भी छाए हुए हैं। लगभग कई सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से, जैसे कि मौसम विभाग ने कहा है कि कई सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से बारिश जो है हो रही है, और बारिश के बाद यानी 30 तारीख तक ये इसी तरह से बारिश ऐसी ही चलती रहेगी। और जब बारिश खुलेगी, जब सूर्य निकलेगा, तो ठंड का जो पारा है वो और नीचे तक लुढ़क सकता है। अभी हम बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री तक पहुंच चुका है, और लोग जो है अब ठंड से बचने के लिए जतन कर रहे हैं। और शीतलहर भी लगातार जोर पकड़े हुए है कि जो ठंडी हवा है, जो शीतलहर है, वो भी लगातार चल रही है। जी दिनेश। चलिए तो ग्वालियर का रुख और कर लेते हैं। उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में किस तरह की स्थिति ठंड को लेकर देखने को मिल रही है? क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं जिससे कि ठंड से बचा जा सके? देखिए दिनेश, मैं आपको बता दूं, अभी 9 बज गए हैं और सूर्य देव के अभी दर्शन नहीं हुए हैं। यानी अभी भी जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ नहीं है। पहले मैं पीछे की तस्वीर आपको बता देता हूं। आप साफ तौर पर देख सकते हो, आसमान में पूरी तरह से जो बादल है वो कहीं ना कहीं छाए हुए नजर आ रहे हैं, और अभी भी जो कोहरा है वो यहाँ पर बना हुआ है, और धुंध जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं अपने साथ ठुठुरन वाली ठंड ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को लेकर आई है, और अब लोगों को ठुठुरन भरी सर्दी का एहसास भी होने लगा है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो न्यूनतम टेम्परेचर 13.5, और उसके साथ ही अगर अधिकतम टेम्परेचर की बात की जाए तो 24 के आसपास दर्ज किया गया है। तो यानी अब कुल मिलाकर जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखेगी। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो तकरीबन 3 दिन तक इसी तरह का बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा ग्वालियर चंबल संभाग में, और उसके बाद जैसे ही बारिश थमेगी तो मौसम साफ होगा, और उसके बाद 1 दिसंबर के आसपास कड़ाके की ठंड ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात सही है कि दिनेश, जिस तरह से सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है, और वैसे ही जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, यानी जो सर्दी से बचाने के जितने भी उपाय हैं वो लोग खुद ही कर रहे हैं। और आज सुबह जिस तरह से हमने देखा कि जो कोहरे की चादर है वो पूरे शहर में लिपटी हुई थी, पूरा शहर कोहरे की चादर में था, आगोश में था, और यही वजह कि अब जो सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है। अब 1 दिसंबर के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी सर्दी का एहसास, कितनी ठंडक लोगों को मिल पाती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दिसंबर का वो महीना रहता है, खासकर सर्दियों का सबसे कड़कड़ाता वो महीना रहेगा। साफ तौर पर लोगों को सावधानियां बरतना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित सोनी जबलपुर से, सूरज शर्मा भोपाल से, ग्वालियर से उमेश पारासर और रायपुर से टिकेश वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। दिन और रात के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है और जिस तरह से मावठ की पहली बारिश हुई उसके बाद से अब सर्दी और बढ़ने लगी है।